बाप की अजमत अज़रुए बाइबल, ये आज का मौजू है। और ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 103, साम 103 वर्स 13। ज़बूरों में से ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा आज की मरकजी आयत है। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। बाप की अजमत अज़रुए बाइबल। पिछले सालों में हम रिक्शों के ऊपर, ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखते थे, ये सब मेरी मां की दुआ है ना। लेकिन अब मैंने कुछ समझदार लोग भी पाकिस्तान में देखे हैं, उन्होंने लिखा हुआ था, ये सब मेरे बाप और मां की दुआ है। ये होना चाहिए था, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसलिए तो न्याणे बहुत अम्मा नूं ही प्यार करते ने, अब इन्हां ते बहिंदे ही नहीं गए। साडा इहदा मूंह भी चुमना हो किसी को कह के चुमने पैंदा है, क्योंकि करीब कम होते हैं ना। फादर्स के बाद बच्चे कम आते हैं, मदर्स के साथ उनकी ज्यादा अटैचमेंट होती है। बाप की अजमत अज़रुए बाइबल। दुनिया में फादर्स डे मनाया जाता है, किस किस को पता है? सबको पता है। और ये कब आ रहा है? 16 जून इतवार के रोज। इसकी हिस्ट्री, तारीख जानना बहुत जरूरी है। नोट कर लें अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर नहीं तो ज़हन नशीन कर लें। वैसे सारी बातें जहन में नहीं रह पाती, तो नोट कर लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है जो लिख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री सुने गौर से। इसका आगाज 1910 में हुआ था। कब? 1900 पहली दफा, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में फादर्स डे जो सेलिब्रेट किया गया वो 1910 में। सनोरा स्मार्ट एक खातून थी, उसने इसका आगाज किया था। जब उसने महसूस किया इस बात को कि एक्चुअली उसकी जो मदर है वो बचपन में ही उनकी फौत हो गई थी, छोटे छोटे थे वो, और वो 6 बहन भाई थे। और उसके फादर ने माँ और बाप दोनों का जो किरदार है उनकी परवरिश में, उनकी तालीम और तरबियत में अदा किया था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे बाप की अजमत के लिए एक दिन मुकर्रर करना चाहिए। और उसने वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अपने चर्च के साथ बात की कि मैं चाहती हूं कि बाप की अजमत को हम सल्यूट करें, खराज तहसीन पेश करें, तो एक दिन सेलिब्रेट करें जो बाप की अजमत के लिए हो। तो फिर 1966 में अमेरिका की हुकूमत ने, उस वक्त के प्रेसिडेंट ने सरकारी तौर पर यह ऐलान किया कि जून का जो तीसरा हफ्ता हुआ करेगा उसमें जो है फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये इसकी हिस्ट्री है। जो आयत मुकद्दसा तिलावत की गई है उसमें लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। थैंक यू। एक पैगाम मैंने दिया था कि खुदा अपने अंदर पितराना मोहब्बत रखता है। मदरहुड, फादरहुड, यानी मां का प्यार भी और बाप की शफकत भी खुदा अपने अंदर रखता है। और आज हम सीखेंगे कि वो सिर्फ जो खुदा कादर मुतलिक, जो हमारा आसमानी बाप ही है। और ये बहुत बड़ा एहसास है हम मसीहों के लिए कि हम
खुदा को बाप कहते हैं। और ये एजाज, ये इस्तेकाक हमें यीशु मसीह के वसीला से मिला है, उस पर ईमान लाने के बाइस। अब यहां पर खुदा और बाप दोनों में एक कॉमन क्वालिटी, एक मुश्तरका सिफ्त पाई जाती है, और वो कंपैशन है, तरस है। कौन सी चीज है? शाबाश, कौन सी चीज? ये तरस खुदा के अंदर भी पाया जाता है, और ये तरस जो है बाप के अंदर भी पाया जाता है। बाप महज ये नहीं कि वो कमाता है और कमाने के बाद अपने बच्चों की खुराक या लिबास या रोटी या पानी या कपड़ा, बस यहां तक उसका ताल्लुक या रिश्ता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि औलाद खुदा देता है। कौन देता है? लेकिन औलाद को खुदा जो है मां बाप देते हैं। बाप सिर्फ ये नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे जो फादर्स हैं, जो बाप है, बच्चे क्यों उससे दूर रहते हैं? क्योंकि बाप सिर्फ कमाई की हद तक, जरूरतों को पूरा करने की हद तक अपना रोल अदा कर रहा है, जो उसकी दूसरी ड्यूटी है वो अदा नहीं कर रहा। इस वजह से बच्चे बाप से दूर रहते हैं। या वो बच्चे जो फादर्स डे के मौका पर अपने बाप को कोई गिफ्ट ले दे देते हैं, सूट लेके दे देते हैं, या कोई शर्ट ले दी, कोई फूल दे दिए, या कोई भी गिफ्ट देकर ये समझते हैं कि हैप्पी फादर्स डे। अब मैंने अपने बाप को जो फादर्स डे है वो मैंने विश कर दिया। कलाम में क्या लिखा है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मैं अपने फादर की, मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं। और याद रखें, अगर आप अपने बाप की ताबे फरमानी, फरमाबरदारी नहीं करते तो फिर आप उसकी इज्जत भी नहीं करते, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका आप कहना भी मानते हैं, उसका आप हुक्म भी मानते हैं। कलाम खुदा में क्या लिखा है? बच्चों को क्या कहा गया है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। ये 5वां हुक्म है। इस पर मैंने मैसेज दिया था 5वें हुक्म के मुतालिक। लेकिन आज ये पैगाम खास तौर पर फादर्स डे के हवाले से है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं, तो फिर आप अपने बाप का हुक्म भी मानेंगे। इस पर मैंने एक थॉट शेयर किया था कि वो बच्चे जो लालची, खुदगर्ज, खाऊ होते हैं, वो जब बाप बाहर से आता है उसके हाथों की तरफ देखते हैं कि उसके हाथ में कौन से शापर हैं खाने पीने वाली चीजों के। लेकिन जो अच्छे और फरमाबरदार बच्चे हैं वो बाप के मुंह की तरफ देखते हैं कि मेरा बाप मुझे कोई हुक्म देगा, मुझे पानी पीने के लिए कहेगा कि पानी पिलाए, या खाने के लिए कहेगा, वो उसके हुक्म के ताबे रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो खुदा को आसमानी बाप कहते हैं वो खुदा के हाथों की तरफ देखते हैं, लेकिन जो ताबे फरमा है, जो फरमाबरदार है, वो खुदा के मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि खुदा ने मुझे कौन सा हुक्म दिया है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज के दौर का जो बाप है उसके लिए मेरा मैसेज है कि आप सिर्फ बच्चों की परवरिश ही ना करें, बल्कि उनकी तरबियत भी करें। परवरिश तो जानवर भी करते हैं अपने बच्चों की। आप किसी भी जानवर को देख लें, चौपायों में, परिंदों में, परवरिश तो वो भी करते हैं, लेकिन शायद तरबियत का इस्तेकाक सिर्फ खुदा ने इंसान को दिया है कि इंसान अपने बच्चों को तरबियत कर सकता है।
उनको सिखा सकता है। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, जूती, पानी, बाकी जरूरतें, स्कूल, बैग, बुक्स, सब कुछ ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो फादर्स हैं, उनकी शख्सियत या उनकी जिंदगी में जो गैप्स हैं, जो सिर्फ खुदा का कलाम पूरा कर सकता है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बाप लीडर है, बाप फाउंडेशन है घर की। बोले मेरे साथ, बाप लीडर है। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। कुछ अरसा से बहुत सारे शैतान ने खानदानों पर, रिश्तों पर अटैक्स किए हैं, हमले किए हैं। खासतौर जो बाइबल मुकद्दस का पैटर्न है, जो बिब्लिकल पैटर्न है, उस पर शैतान ने अटैक्स किए हैं। और ये अटैक्स जो हैं मगरब की तरफ से, वेस्ट की तरफ से आए हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि बाइबल के मुसन्निफीन एशियन थे। बाइबल मुकद्दस अमेरिका, यूरोप में नहीं कलम बंद हुई, ये एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर कलम बंद हुई है। और तमाम बड़े बड़े अजीम अंबिया, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां, उन सब का ताल्लुक मिडिल ईस्ट से था, एशिया से था। और जो खुदा का पैटर्न और खुदा की तरतीब है फैमिली और खानदान के लिए, वही बेस्ट है। और आज मुआशरों में बिगाड़ आ रहा है और इब्लीस खानदानों पर अटैक कर रहा है। बहुत सारी आपने देखे एनजीओज हैं जो बड़ी जोर लगा रही हैं कि साबित किया जाए कि वसीयत में तलाक जो है वो जायज है। लेकिन बाइबल का कानून सुप्रीम लॉ है, क्योंकि ये खुदा का लॉ है। ये दुनिया के किसी भी लॉ से, किसी भी कानून से बालातर है। हम इज्जत करते हैं हुकूमतों की, अदारों की, कवानीन की, लेकिन याद रखें कि जो बाइबल का कानून है वो सबसे उत्तम है। बाप लीडर है, ठीक है, ये बात हकीकत है कि मर्द और औरत बराबर हैं। यही शोर पाया हुआ है ना, ठीक है। ये हम भी इस बात के कायल हैं, बाइबल भी कहती है कि बराबर है। लेकिन सुने, जिन्स के लिहाज से बराबर है, रिश्ते के लिहाज से बराबर नहीं है। रिश्ते के लिहाज से औरत जो है वो अपने शोहर के ताबे है और उसे अपने शोहर की ताबे फरमानी करनी चाहिए। बाप लीडर है, घर का फाउंडेशन है। आज इसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। खानदान का लीडर, सरबरा, फाउंडेशन शोहर है, बाप है, आदम है, मर्द है। और जब नाफरमानी हुई तो खुदा ने हवा को आवाज नहीं दी थी। खुदा जानता था कि हवा बहकावे में आ गई है। खुदा ने किसको आवाज दी थी? ऐ आदम, क्योंकि घर का सरबरा आदम है, फाउंडेशन आदम है। फिर मैं ये बात कहता हूं कि वो जिन्स के लिहाज से बराबर है, क्योंकि औरत जो है वो मर्द से निकाली गई है, नारी नर से निकाली गई है। लेकिन रिश्ता जो खुदा ने हस्बैंड एंड वाइफ, मियां बीवी, शोहर और बीवी का जो रिश्ता है, उस लिहाज से औरत को अपने शोहर की ताबे फरमानी करनी चाहिए। और जब पौलुस रसूल ने इसकी टीचिंग दी तो उन्होंने कलीसिया को भी यह बात सिखाई है कि जैसे औरत मर्द के ताबे है, उसी तरह कलीसिया को मसीह के ताबे होने की जरूरत है। मर्द सर है, हेड है, इसी तरह मसीह कलीसिया का सर है, हेड है, और कलीसिया उसका बदन है। ज़बूर 68 उसकी 5वीं आयत, साम 68 5वीं आयत है मुकद्दस। खुदा अपने मुकद्दस मकान में जी यतीमों का बाप, हाँ, यतीमों का बाप। ये तसल्ली की बात है कि अगर दुनिया में किसी का बाप नहीं है
तो खुदा कादर मुतलक उसका बाप है। और ये बाइबल ने, इंजील ने हमें बात सिखाई है। उनके लिए ये तसल्ली है। और फिर जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तो इससे मुराद यह है कि अगर आपका दुनवी या जिस्मानी बाप इस दुनिया में नहीं है तो फिर आसमान पर खुदा कादर मुतलक आपका बाप है, क्योंकि वो यतीमों का बाप और बेवाओं का, यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। वो बच्चे जो अपने बाप के, जो बाप का साया उससे महरूम है, उनके लिए ये तसल्ली है। एक और हवाला अगर हम देख लें, जो जमीनी बाप के लिए आसमानी बाप की तरफ से नसीहत है, वो क्या है? इफ्सियों 6 बाब की 4 आयत मुकद्दसा निकालिए। इफ्सियों 6 बाब 4 आयत, आसमानी बाप की तरफ से जमीनी बाप के लिए नसीहत। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। बहुत शुक्रिया। जो बात मैंने पहले कही कि सिर्फ बच्चों को उनकी जिस्मानी जो जरूरियात हैं, जो नीड्स हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी वहां तक ना रखें, बल्कि यहां पर क्या लिखा है? ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। यानी अगर कोई बात समझानी है तो उसका एक तरीका है। जिस जगह पर छड़ी का जिक्र है ना, कि छड़ी 2 तरह की होती है। एक वो छड़ी है जो मारी जाती है, और एक गुफ्तगू की छड़ी भी होती है कि आप बच्चों को गुफ्तगू के साथ और दलाइल देकर और एग्जाम्पल्स देकर, और इस जगह पर क्या लिखा है कि तुम उन्हें, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, कि खुदावंद की तरफ से तरबियत नसीहत दे, यानी तरबियत करो, नसीहत करो, दलाइल दो, उन्हें कलाम में से उनकी मदद करो, उनकी रहनुमाई करो, ताकि तुम्हारी नस्ल जो है वो ताबे फरमान हो, वो खुदा तरस हो। बच्चे थोड़े हों या ज्यादा हों, वो खुदा तरस नस्ल होनी चाहिए। पाकिस्तानी तो समझते हैं ना भाई, जिन्ने ज्यादा न्याणे होंगे उन्हें ज्यादा कामयाब आसी। शुक्र है कोई बेहतरी आ रही है, लेकिन हले भी काफी काम होने वाला है। समझाने की लोड़ है लोगों को। कहणगे नेमतां ने खुदा दियां है 7 मुंडे ने, तो उन्होंने पैरों च किसी दे भी जुत्ती नहीं, फिर नेमतां तो तुसीं रोलन दे हो फड़ के आपे ही। वो जे 1-2 नेमतां होणगियां तो जुत्ती तो लैके दोगे ना। थोड़ा जिहा समझो इस गल को। है जी 7 पुत्र ने, और दाऊद कहते हैं मैं तेरी किसी नेमत को फरामोश, जब आप उनकी परवरिश नहीं कर पाए, कपड़ा रोटी जरूरतें ना दे सके, पूरी कर सके, तो फिर नेमतें तो फिर रुल गई ना। भूखी नेमतें, महरूम, गलत पॉलिसीज, मकरूज हो जाएंगे, कर्जे के नीचे दब जाएंगे। उन्हें नसीहत दे देकर उनकी तरबियत, उनकी परवरिश करो। और इमसाल 5-6 नोट कर लें, घरों में जाकर पढ़िएगा। और उन्हें उस राह की तालीम दें जिन पर उनको चलना है। फिर कुलसियों 3 बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा को भी अगर आप देखें तो वहां पर भी माँ बाप जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, ये भी नोट कर लें आप, कुलसियों 3:21। लेकिन मैं आपके सामने अय्यूब के खानदान का जिक्र करना जरूरी समझूंगा। अय्यूब पहले बाब की 5वीं आयत पढ़ दीजिएगा जी। अय्यूब पुराने अहदनामा में से। और जब उनकी जियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफिक सौक्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। ये नहीं कि आपने औलाद पैदा कर दी है तो आप उन्हें आजाद कर दें, छोड़ दें।
मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी इस बच्चे को, इस बेटे को, इस बेटी को पैदाइश से पहले ही मैंने खुदा को दे दिया था। दुआ करो पादरी साहब ये खुदा दी खिदमत करें। इन्होंने खिदमत ली महसूस किया है। तो मैं उनको कहता हूं तो फिर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ से भी सीखें। उन्हें पता था कि यीशु मसीह खुदा का कलाम, खुदा का कलीमा है और वो दुनिया में एक बड़ा काम करने आया है, खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है। उन्होंने यीशु मसीह की पूरी हिफाजत की थी। कैसे? यूसुफ ने फरिश्ते से हदायत पाई, उसने फरिश्ते ने पैगाम दिया कि हेरोदिस बच्चों को मरवा रहा है और कहां लेकर चले जाओ जी, मिस्र। कहां चले गए वो? और उस वक्त जदीद गाड़ियां जो ऐसे आज हैं वैसे नहीं थी। खुदा ने अगर आपको नेमत दी है, खुदा ने आपको अगर बरकत दी है तो उसकी कदर करना सीखें। मैंने अपने पिछले पैगाम में यह बात सिखाई थी कि आपकी आजमाइश उस वक्त नहीं होती जब नेमतें नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, औलाद नहीं है। आपकी आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब आपको नेमतें मिल जाती हैं। खुदा ने इब्राहिम की पहली आजमाइश नहीं की। आजमाइश ये नहीं थी कि उसके औलाद नहीं थी। आजमाइश खुदा ने उस वक्त उसकी की जब उसे इसहाक जैसा बेटा दे दिया था, और फौरन नहीं की। यह भी बात है, 30 साल लग गए, लगभग 30 इयर्स तक खुदा ने उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का इंतजार किया कि यह पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए। और आज हम सब अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहते हैं क्योंकि वो खुदा के म्यार पर पूरा उतरा था। आपकी आजमाइशें उस वक्त शुरू होती हैं जब आपको नेमतें मिल जाती हैं। आप किसी मकाम पर चले जाते हैं, आपके पास दौलत आ जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं, आपके पास कोई ओहदा आ गया, आप किसी बड़ी सीट पर चले गए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बन गए, अगर आपको खुदा ने बहुत ज्यादा सरफराजी दे दी है, आप बहुत मशहूर हो गए, आप समझ लें आपकी आजमाइश शुरू हो गई है। खुदा की नेमतें जब आपको मिल जाती हैं तो फिर आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। अय्यूब अपने बच्चों के लिए क्या करता था? खुदा के हुजूर सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, अपने बच्चों को पाक करता था, अपने बच्चों के लिए शफात करता था। अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता। बहुत शुक्रिया। क्या करता? ये काम बहुत जरूरी है आज के बाप के लिए और आज की मां के लिए भी। बच्चों को पाक करें। आप बच्चों को पैदा करके ये नहीं कि सिर्फ उनको छोड़ दें, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आपको औलाद मिल गई है, बेटा मिल गया है, बेटी मिल गई है, तो फिर उसकी खबरगिरी, उसका ख्याल रखना, उस पर नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। यह ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक पेरेंट्स, मीडिया उनका बाप या मां बन जाए। आजकल बच्चों का जो मां बाप बने हुए, मीडिया बना हुआ है, आप नहीं है, क्योंकि आप उनकी खबर नहीं लेते। आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरेंट हैं आप इस हवाले से कि आपने जो बच्चा तंग करता है आप उसे मोबाइल दे देते, उसे गेम्स डाउनलोड करके दे देते हो। मैं यूथियां तो भी हैरान आ कि उन्होंने कार्टून बना के साढ़े नियाणियां नूं दे दिते ने कि कार्टूनां दे ध्यान लगे रहन। अपने बच्चों को कार्टून नहीं वहां दे भी, तो मैं दसदा वां, अगर वो दिमाग चल रहा है ना दुनिया में उनका, तो वो नियाणियां नूं कार्टून नहीं वहां दे। ये याद रखे, आप चेक कर ले, उनके बारे में गूगल सर्च कर ले। वो अपने बच्चों को कार्टून नहीं दिखाते। कार्टून लिए उन्होंने थानू जो देता है कि तेरे नियाणे कार्टून बन जाए, उन्होंने ये आपको दे दिया है कि कार्टून देखते रहो। आप वो पेप्सी या कोक नहीं पींदे, वो थानू ही पिलांदे कि ताड़ी कैल्शियम फारग होए, गिट्टे गोडियों तुसी रह जाओ। आप वो शायद बदाम ते खजूरां दे ध्याने लगे हुए ने।
एक कोक दे ध्यान तुहानू उन्होंने लाया। ये बड़ा जरूरी है कि आप सीखें इन चीजों को। खुदा ने जी मैनू इन्ने पुत्र दे दिते, इन्नियां धीआं दे, जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है आपकी। उनका ख्याल रखना, उनको हर तरीके से एजुकेशन, हेल्थ, रूहानी तौर पर दुआ। दुआ आप उन्हें कहकर नहीं करवा सकते, आप उनके सामने दुआ करें, वो दुआ करना शुरू हो जाएंगे। तो कहोगे उन्होंने नहीं करनी, मार खाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। आप उनके सामने वर्शिप करें, आप उनके सामने बाइबल पढ़ें, आप उनके सामने गीत गाएं, वो गीत गाना शुरू हो जाएंगे। अय्यूब अपने बच्चों के लिए पूरा फिक्रमंद था वो। और फिर इसी तरह अमाल 21वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में फिलिप्पस मुबश्शिर का जिक्र है, उसकी 4 बेटियों का। घरों में पढ़ लीजिएगा, उसकी 4 बेटियों के बारे में लिखा है अमाल की किताब 21वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में कि उसकी 4 बेटियां जो हैं नबूवत करती थी फिलिप्पस की। रसूलों के अमाल 21वें बाब में कैसा माहौल होगा घर का, इस पर जरा गौर करें। उस घर का कैसा माहौल होगा? चारों की चारों बेटियां खिदमत में हैं, चारों बच्चे खुदावंद की परस्तिश और खिदमत करते हैं। और जो लोग औरत की खिदमत के खिलाफ हैं, उनके लिए यह पैगाम जरूरी है कि पौलुस रसूल लोग जब वहां पर ठहरी है तो उन्होंने वहां पर उनको मना नहीं किया कि ये बेटियां खिदमत क्यों कर रही हैं। आज तो लोग मना करते हैं ना कि औरत खिदमत नहीं कर सकती, पैगाम नहीं दे सकती। उनके लिए पैगाम है कि पौलुस रसूल ने उनको मना नहीं किया था कि ये बच्चियां खिदमत नहीं कर सकती। वो वहां पर रुके हैं उस घर में, और वो चारों की चारों बच्चियां खिदमत करती थी। हमें अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को, अपनी माओं को खिदमत के लिए इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए हमें उन्हें। ऐसा माहौल दें अपने बच्चों को, अपने खानदान को। आखिरी बात, मेरा बाप मेरा हीरो। सब कहें होना भी चाहिए हीरो, एवं जी गल नहीं है। बेटा कहे मेरा बाप मेरा, बेटी कहे मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा हीरो। तो फिर बाप को ऐसा किरदार, ऐसी जिंदगी और ऐसी लाइफ अपने बच्चों को, अपना करैक्टर ऐसा दिखाने की जरूरत है कि उसका बेटा भी कहे, उसकी बेटी भी कहे मेरा बाप मेरा हीरो है। ये नहीं कि बच्चे मुंह छुपाते फिरन कि मेरा प्यो की करदा फिरदा है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे फादर्स भी हैं, वो अपने बच्चों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, रुसवाई का बाइस है। यानी अगर कोई हमारी बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई, वो आइडलाइज करे, ये कहे कि मेरा जो होने वाला शोहर होगा वो मेरे बाप जैसा होगा। ऐसा किरदार होना चाहिए बाप का, ऐसा करैक्टर होना चाहिए फादर का कि आपकी बेटी कहे कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप जैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा बाप मेरी मां का ख्याल रखता था। मेरा बाप, उसका करैक्टर, उसका किरदार, उसकी शख्सियत, उसका मिजाज, उसकी गुफ्तगू मिसाली थी। यह बड़ा जरूरी है। और फिर बेटा कहे मेरा बाप मेरा हीरो है, और बीवी कहे कि मेरा शोहर मेरा हीरो है। ये इस लेवल पर फादर को आने की जरूरत है। यह लेवल होना चाहिए, क्योंकि बाप लीडर है, बाप फाउंडेशन है। हमें इस बात को याद रखना है। शैतान खानदानों पर, फैमिलीज पर हमले कर रहा है ताकि इन रिश्तों को बिगाड़ा जाए, इन रिश्तों को खराब किया जाए। जो पाक कलाम की तरतीब है उसको खराब किया जाए। जो खुदा की तरतीब है, इब्लीस उसको खराब करना चाहता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम हमारे पास ज़ाब्ता-ए हयात है और ज़ाब्ता-ए नजात भी है। हालेलुया।
दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता नजात नहीं है। हम मसीहों के पास ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अगर दुनिया और हुकूमतें इस दिन को नहीं मनाती तो चर्च को फादर्स डे लाजमी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। चर्च ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जो लोग चर्च जाते, चर्च का हिस्सा है, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन है। चर्च हमें डिसिप्लिन सिखाता है, चर्च हमें उठना बैठना सिखाता है। चर्च वो जगह है जहां पर आकर हम रिश्तों, रिलेशंस, उनकी नजाकतों को, उनकी वैल्यूज को, उनकी इकदार को समझ सकते हैं। सोनोरा स्मार्ट ने वॉशिंगटन डीसी में 1910 में अपने चर्च के साथ मिलकर पहला फादर्स डे सेलिब्रेट किया। अगर हमारी हुकूमतें इसको ना भी सेलिब्रेट करें, हमें चर्च के साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस साल ये 16 जून इतवार 2024 को है। बच्चे सिर्फ गिफ्ट की हद तक फादर्स डे सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपने मां बाप की ताबे फरमानी भी करें। फादर सिर्फ बच्चों की जरूरतों को पूरा करके बाप होने का हक अदा ना करे, बल्कि नसीहत करे, तरबियत करे और कलाम में से उनकी मदद और रहनुमाई करे। और अय्यूब की तरह अपने बच्चों को पाक किया करे। आए चुके हैं।